मैं रोहतक से आया हूँ और आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ भगवान के विषय में। जी बताइए। मेरा पहला प्रश्न ये है कि भगवान का जन्म यदि मथुरा में हुआ तो गोकुल में क्यों गए? और दूसरा प्रश्न ये है कि गोकुल में 11 साल रहने के बाद वह मथुरा में वापस आए, फिर जीवन पर्यंत गोकुल में नहीं आए, क्या आग उगल दी गोकुल ने ऐसी? क्यों नहीं आए? देखो, ये दोनों प्रश्न उत्तर समझाइए। दे रहे हैं उत्तर। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया तो गोकुल क्यों चले गए? एक बात बताइए, पानी बरस माइक लिए रहिए, पास में लगाइए, मुख के पास लगाइए माइक। जब पानी बरसता है, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूँ। हाँ सुनिए, जब पानी बरसता है तो पानी पहाड़ में भी बरसता है, समतल भूमि पर भी बरसता है। पानी सब जगह बरसता है, परंतु ठहरता कहाँ है? जहाँ गहराई होती है। सिमट सिमट जल भर ही तालाबा, जहाँ गहरा होगा वहाँ पानी सिमट कर भर जाएगा। उसी प्रकार दुष्ट कंस के यहाँ भगवान ने जन्म तो लिया, पर दुष्ट के यहाँ रहते कैसे? इसलिए सज्जन नंद बाबा और सज्जन वसुदेव जी, नंद बाबा और यशोदा के यहाँ उनके हृदय में प्रेम की गहराई थी। तो भगवान को क्या पसंद है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो जहाँ प्रेम मिलेगा आप लोग भी वहीं जाते हैं जहाँ प्रेम मिलता है। आपका जन्म भले कहीं हो जाए, पर रहते वहाँ है जहाँ आपको प्रेम ज़्यादा मिलता है। उसी तरह जन्म भगवान ने मथुरा में लिया, पर वहाँ उनके माँ बाप के साथ कंस ने अत्याचार किया, तो उनके साथ कौन सा प्रेम की वो बात करता है? इसलिए भगवान वहाँ चले गए जहाँ प्रेम था, इसलिए वहाँ से गोकुल आ गए। पहला। दूसरा, आपने कहा कि भगवान गोकुल छोड़ के गए, मथुरा मथुरा छोड़ के गए, फिर कभी नहीं आए, आपने ये कहा। जबकि बात यह है कि भगवान को 100 वर्ष के बाद भगवान ने 125 वर्ष की लीला की है, जिसमें 100 वर्षों के बाद भगवान पुनः वृंदावन वापस आए थे अपनी गोपियों से मिलने के लिए। 100 वर्षों के बाद आए थे, जहाँ पर श्री राधा रानी से उनकी पुनः भेंट हुई थी। राधा रानी को 100 वर्ष का वियोग था, श्राप दिया था श्री रामा ने। ये बात गोलोक धाम की है, श्राप वहाँ मिला था कि श्री कृष्ण से आपका 100 वर्षों का वियोग होगा, इसलिए 100 वर्षों के लिए भगवान चले गए। 100 वर्षों के बाद मिलने भगवान यहाँ आए थे। संतोषजनक उत्तर नहीं है श्रीमान जी। जो लिखा है शास्त्रों में वही हमने कहा है। हमने आप तो बताइए, आपको संतुष्ट हमने तो ऐसा, हमने तो शास्त्रों में ऐसा कभी पढ़ा नहीं। आपने नहीं सुना, इसका अर्थ ये नहीं कि पढ़ा नहीं, सुना तो है लेकिन पढ़ा नहीं कभी। हाँ, पढ़ा भी मिल जाएगा आपको, पढ़ा भी हम दिखा देंगे आपको पढ़ने के लिए। आप देखना चाहेंगे? ही नहीं, मैं नहीं देख सकते। हाँ, तो बस ये समझ लीजिएगा कि भगवान 100 वर्षों के बाद जब भगवान कुरुक्षेत्र आए थे, ये तो भागवत जी में लिखा है, भगवान कुरुक्षेत्र आए थे, भागवत जी में लिखा है। सुदामा जी से मिलने के बाद भगवान कुरुक्षेत्र आए थे स्नान करने के लिए, और फिर जब कुरुक्षेत्र आए हैं तो स्वाभाविक वहाँ से जब यहाँ से वापसी गए होंगे तो ये रास्ते में पड़ा है, तो यहाँ भगवान ने पड़ाव डाला है। निश्चित आप गर्ग संहिता पढ़ लें, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न एक और था जी। बोलिए बोलिए। भगवान शब्द का अर्थ क्या है और श्रीमन नारायण का अर्थ क्या है? भगवान के बहुत अर्थ हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य शास्त्री ज्ञान वैराग्य और चैव शरणाम भगितीर्णा, जिनमें 6 गुण हो उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान का अर्थ ये भी होता है, भासे भूमि, आसे अग्नि, गासे गगन, वासे वायु, नासे नीर, 5 तत्वों को जोड़ दीजिए तो भगवान हो गया। ये तो सत्य है। हाँ, तो 5 तत्व के समन्वय को ईश्वर कहते हैं। ये सत्य है जी, ये पढ़ा है और समझा भी है जी। नारायण का अर्थ, नारायण का जो सदा क्षीर सागर में, जो जल में जिनका शयन है, जो जल में सदा, नार कहते हैं जल को, जो सदा जल में नित्य शयन करें, जिनके चरण श्री लक्ष्मी जी दबाएं, वह नारायण है। बहुत सारे अर्थ होते हैं भगवान शब्द के, नारायण शब्द के बहुत अर्थ हैं। आपको कौन से अर्थ सुनने हैं ये बताइए। शयन करने का आयन अर्थ नहीं है, तो भगवान आयन का तो आगमन है। बहुत सारे अर्थ हैं, एक ही शब्द के बहुत अर्थ होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन शयन तो अर्थ उचित नहीं लगता ना। नारायण, हाँ मैं आयन, हाँ आगमन है। मैं आपको जो कह रहा हूँ वो लिखा हुआ कह रहा हूँ। भागवत जी में कहो तो मैं अभी दिखा दूँ लिखा हुआ, हमने भी पढ़ा है। हाँ, हमने भी पढ़ा भगवान है। के जो नारायण शब्द की व्युत्पत्ति है, व्याख्या है, उनका आप जैसा हम कह रहे हैं लिखा हुआ हम आपको बता सकते हैं श्रीमद् भागवत जी के 2 स्कंध में। भगवान कभी गर्भ से जन्म लेता है या नहीं लेता है? भगवान सदा प्रकट होते हैं, इसलिए लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यदि ऐसा है तो आज आपने भगवान राम से वरदान दिवाया माता कैकेयी को, ठीक है, मैं तेरे गर्भ से जन्म लूंगा लेकिन दूध ही नहीं पीऊंगा। हाँ, तो फिर गर्भ में कैसे पैदा कैसे हुआ? भाई, गर्भ का अर्थ केवल पेट नहीं होता सरकार। भगवान मंदिर में बैठे हैं तो उनको कहा जाता है ये गर्भगृह है। एक बड़े स्थान को गर्भ मतलब समझिए, गर्भ का मतलब केवल पेट नहीं होता,
विष्णु सर्वगुहाशया निशीथे तमद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशया। जो भगवान सबके भीतर बाहर गर्भ। अब एक बात बताइए, जब भगवान सबके भीतर व्यापक है तो क्या गर्भ में भगवान व्याप्त नहीं होगा? सबके गर्भ में ईश्वर ऑलरेडी हैं, परंतु भगवान प्रकट होते हैं। तमद्भुतम, भगवान के बारे में कहीं भी हमारी तरह तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। पर बोला यही जाएगा कि भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वो गर्भ का अर्थ वो गर्भ नहीं है। हाँ, भगवान गर्भ में जाते हैं अंश रूप में अपनी माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि के मार्ग से आते नहीं हैं, वह प्रकट हो जाते हैं। भगवान है ना सर्व सामर्थ्य। यही तो वेद मंत्र है, प्रजापति सरति गर्भे अंतर्जायमानो जी बहुधा विजायते जी। जब वो गर्भ आता है तभी तो लिखा है ये। हाँ, तो गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं केवल माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि से प्रकट नहीं होते हमारी तरह, आपकी तरह। वो प्रकट होते हैं। पेट फाड़ के आते हैं फिर। हाँ, पेट फाड़ के आते हैं। भगवान तो खंबा फाड़ के आ जाते हैं। खंबा फाड़ के तो नरसिंह हुए। हाँ, तो भगवान तो भगवान है। कभी सुना तो नहीं पेट फाड़ के हुए, लेकिन खंबा फाड़ के हुए। नहीं, हमने तो बोले नहीं कि पेट फाड़ के आए हैं। सुना भी है, पेट फाड़ के आए हैं ऐसा हमने बोला ही नहीं। भाई भगवान को पेट फाड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अंदर गए वो भगवान हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। ठीक है, ईश्वर हैं, उन्हें बाहर से आने की अंदर से आने, वो जहाँ सब जगह हैं, सब जगह हैं, तो वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, और बात कराइए, संतुष्ट हुए कि नहीं दादाजी? नहीं जी, संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे के रूप में भगवान आता है। यदि प्रकट होता तो पूर्ण रूप में आता, जैसे नरसिंह हुआ। तो पूर्ण रूप में आए हैं आपने राम में कहा है, आपने बच्चे के रूप में आए भगवान। नहीं नहीं, सुनिए, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आपने ये बताइए कि रामचरितमानस पढ़ी है? रामचरितमानस पढ़ी है बहुत बार पढ़ी है। तो उसमें लिखा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। उसी में लिखा है, उसी रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान जब प्रकट हुए थे राम जी, तो 4 हाथ लेकर प्रकट हुए थे, चतुर्भुज रूप में। अब हम और आप प्रकट होते हैं तो क्या 4 हाथ में आते हैं? 4 हाथ में तो भगवान ही आ सकते हैं ना। वो तो फिर स्वप्न में दिखा, स्वप्न में नहीं सरकार, रामचरितमानस के इस छंद में स्पष्ट लिखा है। अब देखो, आप भले ना माने, पर रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान चतुर्भुज रूप में आए। फिर माँ ने कहा कि प्रभु अपना बाल रूप दिखाओ, तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक। फिर बालक भाई भगवान पहले प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में, बड़े थे। फिर भगवान ने अपना सपना दिखाया था, सपने में रूप दिखाया था भाई। वहाँ सपने की बात नहीं लिखी गोस्वामी जी ने, आप समझिए। दिखाया। आपने रामचरितमानस पढ़ी है? तो फिर एक बार नहीं, कई बार। चलो मैं रामचरितमानस में जो लिखा है पढ़ के बता दूं। वो पढ़े सुन लिया यार, मैं जानने लग रहा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। चलो मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ जो रामचरितमानस में लिखा है। ठीक है, कर दूं आप कहें तो, ताकि आपका संदेह दूर हो जाए, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, भगवान पर संदेह नहीं होना चाहिए। यदि संशय है तो आप सभी का संशय मिटाने के लिए ही ये दास यहाँ पर बैठा हुआ है ना। अब देखिए, अब देखो, मैं पूरी पढ़ के बताता हूँ अर्थ। रामचरितमानस आप पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसमें तीसरी लाइन है, लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भगवान कितने हाथ से प्रकट हुए? अब इसकी हिंदी पढ़ता हूँ जो गोस्वामी जी ने लिखा है। उसकी हिंदी ये गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरितमानस में सब कुछ लिखा है। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु भगवान प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों में आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था और चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि। अब यहाँ सपने की कोई बात नहीं है गोस्वामी जी की, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। यही बात भागवत जी में लिखी है, तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। अब आपने पढ़ने में या गलती कर दी या समझने में गलती कर दी। स्वप्न की यहाँ बात नहीं है। यहाँ प्रकट होने के बाद माँ कौशल्या कह रही हैं कि आपके 4 हाथ हैं, हम क्या करेंगे 4 हाथ वाला बेटा, आप जरा छोटे हो जाइए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, जिनके रोम रोम में वेद ब्रह्मांड लटक रहे हैं, वह प्रकट हुए हैं। फिर माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा। हे प्रभु, अब यह रूप त्याग दो और फिर क्या करो कि जय शिशु लीला, शिशु मतलब बच्चों की लीला करो, प्रिय जो प्रिय लगने वाली है। तब भगवान ने सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप त्याग करके छोटे से बच्चों की तरह लीला करने लगे, जिससे माता को सुख प्राप्त हो जाए। ये व्याख्या है जो आप पढ़ सकते हैं रामचरितमानस में। अब फिर भी आप ना समझें, ना माने, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक प्रश्न और रह गया मेरा जी, एक प्रश्न और रह गया। गीता का एक श्लोक आता है, वासंच जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। ठीक है। तथैव जीवांश लोके शरीरा अनन्यानि संयाति नवानि देह। ठीक है। एक बच्चा पैदा होता है और वह जन्म लेने के 1 मिनट बाद या 1 घंटे बाद एक्सपायर हो जाता है। हाँ। तो नया कपड़ा पहन के आया था, पुराना तो नहीं हुआ, कैसे गया?
क्यों, नए कपड़ों में भी खोट नहीं निकल जाती क्या? खोट निकल जाता है, लेकिन भाई नया आप कपड़ा शोरूम पहन से के नया आता। कपड़ा खरीद के लाते हैं, कई बार वो भी आप रिजेक्ट कर देते हैं ला करके। तो कैसे भगवान भी गया? नया शोरूम से निकाले, देखे हो गया उसको, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। इसमें क्या है? वासांसी जीर्णानि यथा विहाया, ये सही है। भगवान कहते हैं आत्मा पुराना शरीर त्याग करके नया शरीर धारण करती है, आत्मा वस्त्र पहनती है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाया। लेकिन ये बात सत्य है कि कपड़ा पहनती है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा पैदा हुआ तो मरे ना। भाई जन्म लेते ही मर जाएगा, नया भी रिजेक्ट। आप नया चीज सामान घर में लाते हैं, नया मोबाइल खरीद के लाते हैं, आते ही बिगड़ जाता है। तो बनाई हुई चीज है, परमात्मा की बनाई हुई नहीं है। हाँ, तो परमात्मा भी इसी प्रकार से। परमात्मा ऐसी चीज नहीं बनाता। अच्छा देखो, ताकि पैदा जब होते ही मर जाए। जब शांतनु का जन्म हुआ, शांतनु के पुत्र गंगा जी के पुत्रों का जन्म हुआ, तो जन्म लेते ही गंगा जी ने अपने सारे पुत्रों को पानी में बहाया कि नहीं? क्यों बहाया था? इसलिए बहाया था क्योंकि उनकी आयु उतनी ही थी। भाई एक दिन की आयु किसी को मिली है तो एक दिन के लिए ही शरीर धारण करेगा ना वो। किसी को 100 साल की मिली, किसी को 80 साल की मिली, किसी को 10 साल की मिली, किसी को 5 साल की मिली, ये तो ईश्वर तय गंगा के करेंगे। पुत्र आप लौकिक दृष्टि से बता रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से बताइए गंगा ने कैसे बहा दिया, कहाँ बहाई? भाई गंगा जी के पुत्रों को, आध्यात्मिक दृष्टि से बताइए आप। पितामह भीष्म 8वें पुत्र हुए हैं। पिता में भीष्म तो 8वें हुए, कृष्ण जी उसके भी पहले 8वें हुए जितने थे। बच्चे हुए माता गंगा जी के, सारे पुत्रों को उन्होंने विसर्जित किया था, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब आप शास्त्रों की माने तो हम बात करें आपसे, माने ही ना तो बात करने से फायदा नहीं है। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जल माही पौड़न किए सब पीरन के पीर। कबीर परमात्मा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 में दिन सोमवार ब्रह्म मुहूर्त के समय काशी के लहरतारा तालाब में एक विकसित कमल के फूल पर सतलोक से आकर शिशु रूप में प्रकट हुए। वहां निसंतान दंपत्ति नीरू और नीमा को मिले, जिसके प्रत्यक्ष दृष्टा ऋषि अष्टानंद जी थे। आज तक लोग कबीर साहिब जी को एक संत, कवि व समाज सुधारक के रूप में ही जानते आए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कबीर साहिब जी ही इस सृष्टि के रचनहार हैं, कुल के मालिक और सभी आत्माओं के जनक हैं। वह अपनी पुण्य आत्माओं को तत्व ज्ञान संदेश देने के लिए प्रत्येक युग में शिशु रूप में प्रकट होकर आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। कबीर साहिब जी की अनेकों लीलाएं हैं। इन्होंने अपने बाल्यकाल में भी अनेकों लीलाएं किए हैं। तो आइए जानते हैं इस एपिसोड में कलयुग में कबीर साहिब जी का अवतरण कैसे हुआ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, ये हम सभी आत्माओं के एकमात्र पिता हैं। ये हमारे सृजनहार हैं। हम सभी आत्माओं के ये जनक हैं। ये हमारे मालिक हैं, हमारे पिता हैं। हम सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं। इस काल के लोक में हम रहते रहते असंख्य युग हो गए कष्ट उठातों को, और हम इस काल के दुखों को सहन करने के आदी बन गए, क्योंकि हम विवश हैं और इसी व्यवस्था को हमने अंतिम मान रखा है। और वेद ज्ञानहीन, तत्व ज्ञानहीन ऋषि संतों, नकली गुरुओं ने, इन झूठे ऋषि महर्षियों ने परमात्मा की परिभाषा अज्ञान आधार से हमें बता रखी है, और हमें फाइनल कर रखा है कि जन्म और मृत्यु तो बनी ही रहेगी। इसलिए हमने ये स्वीकार कर लिया कि जन्म और मृत्यु तो सभी का होता है, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 में स्वयं गीता ज्ञानदाता, जिसको हम सुप्रीम पावर माना करते थे, वो स्वयं कह रहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इस तरह के इन मंत्रों से, श्लोकों से वो अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरुजन हमें ये प्रमाणित कर देते थे, हमें संतुष्ट कर देते थे कि परमात्मा भी कह रहे हैं। गीता ज्ञान दाता ये कृष्ण जी को मान रहे थे, और हम पहले अज्ञान आधार से श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर माना करते थे। और गीता जी में लिखा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता। लेकिन ये अज्ञानी इन सदग्रंथों को समझ नहीं सके, जिस कारण से इन्होंने उन मंत्रों के विषय में कोई जानकारी नहीं दी, जिसके विषय में ये स्पष्ट किया हुआ है कि उस पूर्ण परमात्मा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, उसकी सत भक्ति करने से जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो सकती है, और उस सनातन परम धाम को ये साधक चला जाता है, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। वो अपने ही सदग्रंथों में विद्यमान है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत
वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा, उसके सभी विभागों को जानता है, जड़ से लेकर टहनियों तक। वो तत्वदर्शी संत होगा और उस तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और उसी परमेश्वर ने जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति उसी से विस्तार को प्राप्त हुई है। इन अज्ञानियों ने कभी नहीं बताया कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, उसी रहस्य को बताने के लिए परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, जिनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर परमेश्वर कहते हैं, वो परमात्मा स्वयं अपने सतलोक स्थान से, उस सनातन परम धाम से, जहाँ जाने के बाद फिर प्राणी जन्म मृत्यु में कभी नहीं आता, तो वो परमात्मा स्वयं वहाँ से चलकर गति करके आते हैं। अपनी प्यारी आत्मा को, जो अच्छी आत्माएं हैं, जो ज्ञान ग्रहण करने योग्य होती हैं, उनको आकर के वो ज्ञान बताते हैं और उसको अपने से पूर्ण परिचित करा के फिर उस तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए उसको पुनः उसी बॉडी में, शरीर में भेज देते हैं। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जब वो 10 वर्ष के थे, उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए प्रभु, अपनी सभी समर्थता से अवगत कराया, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी आदि की स्थिति से परिचित कराया, पूरे ब्रह्मांडों की रचना के विषय में जानकारी दी और फिर उनको वापस शरीर में भेज दिया था, क्योंकि उधर से कुल के लोगों ने उस बच्चे को मृत जानकर अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया था। फिर वापस परमात्मा ने उस आत्मा को पूर्ण परिचित करा करके वापस भेज दिया, शरीर में प्रवेश कर दिया, फिर वो बच्चा जीवित हो गया। तो आज का जो समागम है, ये उसी उपलक्ष्य में, उसी खुशी में मनाया जा रहा है कि परमात्मा ने उस गूढ़ रहस्य को बताने के लिए, जो वेद और सदग्रंथों में, गीता जी में जो गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, उनको बताने के लिए परमेश्वर स्वयं ही धरातल पर अवतरित हुए, सह शरीर आए। ये वो शुभ महीना है, ज्येष्ठ मास, और ये आने वाली जो पूर्णमासी है अभी 4 दिन बाद, यानी 15 जून की, ये वो शुभ दिन है कि वो परमेश्वर कलयुग में सतलोक से चलकर, सनातन परमधाम से चलकर गति करके सह शरीर आए और भारतवर्ष की पवित्र भूमि काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर वो पूर्ण परमात्मा एक नवजात शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसी समय एक अष्टानंद नाम के ऋषि, वो वहाँ लहर तारा तालाब पर एकांत स्थान देखकर स्नान करते थे, और जैसा भी उनके पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद जी ने जो साधना करने को बता रखा था, वह कुछ देर बैठकर वो सुबह सुबह भगवान का चिंतन भी किया करते थे। स्वामी अष्टानंद जी अपनी साधना करने की तैयारी में थे, स्नान कर चुके थे, आंखें खुली थी और ज्ञान मुद्रा में विराजमान थे। उन्होंने क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश पुंज आ रहा है। प्रकाश का एक गोला सा आता नजर आया। ज्यों ही ऋषि जी ने उसको ध्यान से देखना चाहा, अष्टानंद जी की आंखें चुंधी आ गई। वो उस तेज को, उसकी चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, उसमें एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, हमारी ये चरम दृष्टि आंखें नहीं देख पाती,
हम आंखें बंद कर लेते हैं या दूसरी साइड में कर लेते हैं, नीचे को कर लेते हैं, तो उसमें सूर्य दिखाई नहीं देता, सूर्य का आकार दिखाई देता, सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता, केवल सूर्य का आकार दिखाई देता है, एक गोला सा नजर आता है। इसी प्रकार अष्टानंद जी परमेश्वर के उस तेज पुंज को नहीं देख सके। पहले तो उसने देखा कि प्रकाश का कोई गोला सा आ रहा है, फिर आंखें बंद की, फिर दूसरी साइड किया, फिर इधर किया, क्या देखा कि वो नवजात शिशु का वो प्रकाश रहित रूप दिखाई दे रहा है, जैसे सूर्य को देखने के उपरांत उसका प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। और क्या देखता है अष्टानंद जी के वो प्रकाश एक कमल के फूल पर एकत्रित और अदृश्य हो गया। अंधेरा सा था, वो देख नहीं सका, लेकिन इतना तेज प्रकाश अपने आप गति करके आ रहा था, इससे वो अचंभित बहुत हुआ। और इस रहस्य का भेद जानने के लिए वो तुरंत उठकर अपने पूज्य गुरुदेव महर्षि रामानंद जी पंडित जी के पास पहुंच गया और अपने साथ बीती पूरी घटना का विवरण कह सुनाया और पूछा, गुरुदेव ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? ये कोई स्वप्न भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं जागृत और खुली आंखों देख रहा था। स्वामी रामानंद जी को जितना भी अध्यात्म ज्ञान था, उसके आधार से अपने शिष्य अष्टानंद जी की संतुष्टि करने के लिए उन्होंने कहा कि अष्टानंद, आकाश से जब ऐसे प्रकाश पुंज आते हैं तो वो कोई देव आत्मा होती हैं और स्वर्ग लोक से आते हैं, यहाँ किसी माँ के गर्भ में वो प्रवेश करेंगे और फिर जन्म लेंगे और अपना जिस उद्देश्य से वो आते हैं उस कार्य को वो फिर पूरा करेंगे। ऐसे लक्षण महापुरुषों के अवतरित होने के होते हैं। अब जैसा भी उस ऋषि को ज्ञान था, अपने शिष्य को संतुष्ट कर दिया और कहा कि अष्टानंद तेरी कोई भक्ति की उपलब्धि नहीं है। उधर से क्या हुआ कि एक गौरी शंकर और सरस्वती नाम के पति पत्नी ब्राह्मण थे। भगवान शिव जी के बहुत उपासक थे, कट्टर समर्थक थे, इष्ट रूप में उन्हीं को मानते थे, अन्य किसी देव को वो पूज्य नहीं मानते थे। और निस्वार्थ वो भगवान शिव की कथा सुनाया करते थे, महिमा सुनाया करते थे। जो भी पैसा उनके पास आ जाता था कथा करते समय, तो अधिकतर वो धर्म में लगाया करते थे। उनका कोई संतान नहीं थी, विवाह को लगभग 20-25 वर्ष हो गए थे, उनके कोई संतान नहीं थी और संतान की चाह उनके हृदय में बहुत घनी थी। रह रहकर भगवान शिव जी से प्रतिदिन प्रार्थना किया करते थे। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जो काशी के अन्य ब्राह्मण थे, जो जनता से पैसे लेकर के उनको गुमराह करके पैसे ऐंठा करते थे, उनको लगा कि जो गौरी शंकर है ये निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से जनता को कथाएं सुनाता है और काशी के लोगों की अधिक आस्था इस गौरी शंकर में होती जा रही है। इस कारण से वो ईर्षा किया करते थे, लोगों को कहा करते थे कि ये गलत है, ये झूठी कथाएं सुनाता है, उसमें बहुत से दोष निकालते थे। दूसरी तरफ मुसलमान बहुसंख्या में बनारस में थे, वो भी इस बात से परिचित थे कि काशी के अन्य पंडित गौरी शंकर से ईर्षा रखते हैं, वो इनके साथ नहीं है। और हिंदू धर्म का अत्यधिक प्रचार बनारस में ये गौरी शंकर कर रहा है, ये शिव जी का पुजारी है। तो उन्होंने ऐसा अवसर देखा कि अब न तो हिंदू गुरु इसके साथ हैं, उन्होंने अपना जल उस गौरी शंकर के परिवार के पूरे घर में छिड़क दिया। मुसलमानों ने झूठा जल करके सारा छिड़क दिया और ज़बरदस्ती गौरी शंकर और उसकी पत्नी को पिला दिया। इस दृश्य को वो ईर्ष्या करने वाले अन्य ब्राह्मण देख रहे थे, उनको पता चला। उसी दिन से उन्होंने गौरी शंकर और सरस्वती जी को अपनी बरादरी से निकाल दिया और कह दिया कि ये मुसलमान बन गए हैं, इन्होंने झूठा पानी पी लिया है, जबकि उनको बाई फोर्स पिलाया गया था।
अब ऐसी स्थिति में गौरी शंकर ने मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिया, क्योंकि हिंदुओं ने उनका बहुत विरोध कर दिया और गंगा में स्नान करना भी बंद करवा दिया कि अब ये मुसलमान हो गया, ब्राह्मण नहीं रहा, हिंदू नहीं रहा। अब गौरी शंकर का नाम बदलकर नीरू रख दिया मुसलमानों ने, और सरस्वती का नाम नियामत रख दिया, उसको नीमा कहने लगे, और नीरू का नाम नूर अली रख दिया, उसको नीरू कहने लगे। लहर तारा नामक तालाब की स्थापना कैसे हुई? वो एक बहुत बड़ा गड्ढा था, लगभग सैकड़ों एकड़ में झील थी, और गंगा का पानी लहरों के द्वारा ओवरटेक होकर, ओवरफ्लो होकर, जैसे पशु घाट बने हुए थे उनसे उछलकर वर्षा के दिनों में जब फुल स्विम पर गंगा चलाकर बहती थी, तो पानी ओवरफ्लो होकर के लहरों के द्वारा रिस रिस के ऊपर के उछल के एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण किए हुए था। उसका जल गंगा के तुल्य ही निर्मल था। लंबी चौड़ी झील थी, झील तो नहीं कह सकते, लंबा चौड़ा सरोवर था, वो तालाब था। और अष्टानंद जी भी वहाँ एकांत स्थान पा करके स्नान किया करते थे उसी स्वच्छ जल में। उधर से नीरू नीमा पहले ब्राह्मण थे, प्रतिदिन गंगा पर स्नान करने जाते थे। गंगा में स्नान करना ब्राह्मणों ने उनको प्रतिबंध लगा दिया, मना कर दिया, तो वो भी उसी लहर तारा नामक तालाब पर स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे। उस दिन भी जिस दिन परमात्मा उनको मिले, वो प्रतिदिन की तरह सुबह उठकर, गर्मियों का मौसम, सुबह वक्त से उठकर चल पड़ते थे। जहाँ वो रहते थे उनकी जुलाहा कॉलोनी से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर वो लहर तारा तालाब था। प्रतिदिन वो सैर भी हो जाती थी, स्नान दोनों पति पत्नी वहाँ करके आते थे। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शिव को नहीं भुला पाए थे। अंदर से वो फिर भी पुकार उसी अपने इष्ट को ही सुनाते थे। उस दिन नीमा रोती हुई कह रही है, हे भगवान शिव जी, आप परम शक्ति हैं, आप देवों के देव हैं, महादेव हैं। मुझ दासी को भी एक खिलौना दे देते, आपके दरबार में भरे भंडार हैं। मुझे भी एक पुत्र दे देते, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता। और दुनिया मेरे ऊपर कटाक्ष कर रही है, ना जाने क्या क्या कहकर हमें चिढ़ा रही है। ये परमात्मा, आपकी दासी का जीवन सफल हो जाता। उधर से न्यू कहकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगी, बहुत हिचकी बंद गई। उधर से नीरू कहता है, नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान शिव अवश्य दे देते हैं। आयु हमारी 60 के आसपास पहुंच चुकी है, वृद्धावस्था ने दस्तक दे दिए हैं, और हम अभी भी उसकी तरफ चाह कर रहे हैं। आप ऐसे रोती रहोगी, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला सहारा हमारा है नहीं, पुत्र भाग्य में है नहीं, तेरी आंखें और नष्ट हो जाएंगी, तू अंधी हो जाएगी। सब्र कर, भगवान ने जो किया वो ठीक किया है। ऐसे सांत्वना देते हुए और नीमा हिचकी बंधी हुई, रोती हुई, आंसू पोंछती हुई वह पहुंच जाती है लहर तारा नामक तालाब पर, जहाँ वो प्रतिदिन स्नान किया करते थे। पहले नीमा ने स्नान किया, थोड़ा अंधेरा रहते, नीरू बाहर बैठा था किनारे पर, ऊपर पाल पर। जब नीमा स्नान करके बाहर आ गई, नीरू स्नान के लिए लहर तारा तालाब में प्रवेश कर गया और ऐसे पानी से मलमल कर नहाने लगा, गोते लगा लगा कर स्नान करने लगा। जो वस्त्र पहन के स्नान किया था नीमा ने, कपड़े चेंज करके वो लहर तारा तालाब में पुनः किनारे पर पहुंची उस वस्त्र को धोने के लिए। उसी समय रोशनी हो गई थी, सुबह का उजियाला शीघ्र हो जाता है। थोड़ा सा अंधेरा छटा था, सामने एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिलती नजर आई नीमा को। नीरू तो नहाने में व्यस्त था, मस्त था। अब नीमा को पहले तो जब देखा कि लगता है कोई सर्प फन उठा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने एक पैर का अंगूठा मुख में दे रखा था और एक को हिला रहे थे, जैसे बच्चा लीला करता है। अब नीमा ने ध्यान से देखा तो उस पर क्या देखा कि वो तो बालक है, वो नवजात शिशु है। अब वो जोर से चिल्लाई, अपने पति से कहा कि देखियो जी,
कमल के फूल पर बालक है, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू ने सोचा या तो कति मेंटल होगी या पागल हो चुकी है लगता है इसके यहाँ। अब इसको जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लगे। हे भगवान, हे अल्लाह, इसको सद्बुद्धि दो दाता। वो फिर चिल्लाई, वो कहने लगा तू चुप रह नीमा, मानती नहीं मेरी बात। यहाँ जल में कहाँ से बालक आवे थे। उसने फिर जोर से कहा कि देखना देखना वो डूबेगा बच्चा। अब जिधर वो हाथ कर रही थी, संकेत कर रही थी, उसी तरफ नीरू ने भी दृष्टि डाली तो देखा सचमुच एक बालक कमल के फूल पर। अब उसने आव देखा ना ताव देखा, एकदम आगे बढ़ा क्योंकि गहरे जल में गया और उठाकर उस बालक को कमल के फूल समेत तोड़ के ले आया, उठा लाया, अपनी पत्नी को थमा दिया। अब उधर से नीमा ने उस बालक को सीने से लगाया। पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा की खोज करते करते हमने युग बीत गए और जिस परमेश्वर के गुणों को सुनकर हम गदगद हो जाते हैं और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस परमेश्वर को उस प्यारी आत्मा ने पुत्रवत प्यार किया, सीने से लगा, मुंह चूम्या उस बालक रूप परमात्मा का और माथे का लावे, कभी सीने से लगावे, 100 शुक्र मनावे अपने शंकर भगवान की। अब जो सुख उस माई ने होया होगा उस भगवान के टच करने से, स्पर्श करने से, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम उनके नाम से इतने गदगद हो जाते हैं, उस मालिक का गुणगान सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस माई ने जिस परमात्मा की चाह है, सर्व सृष्टि रचनहार है, और उस मालिक को सीने से लगाया, उसको कितनी खुशी और कितना उसके शरीर के अंदर रोमांच हुआ होगा। उस सुख को वो माई ही वर्णन कर सकती है। उधर से नीरू ने सोचा कि पहले तो हम हिंदू थे, मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से संपर्क रहा नहीं, मुसलमानों से अभी हमारी इतनी जानकारी नहीं, हमारे साथ कोई साथी नहीं है, और यदि हम इस बालक को लेकर जाएंगे और जनता को बताएंगे कि कमल के फूल पर हमें मिला, कोई विश्वास नहीं करेगा। उल्टा कहेंगे कि तुम किसी का बालक चुरा लाए हो, हमारी पिटाई भी कर लेंगे और मार मार कर हमारा हुलिया बिगाड़ेंगे और पूछेंगे बताओ किस बहन का तुम ये बालक उठा कर लाए हो, और हमसे बालक भी छीन लेंगे और नगर निकाला भी दे देंगे। ये सारा जुगाड़ सोचकर, सारे विचार लगा करके नीरू ने अपनी पत्नी से कहा, नीमा इस बालक को यहीं छोड़ दे, और उसको सारी स्थिति से परिचित करा दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। तो नीमा ने कहा, जी इस बालक ने ना जाने क्या जादू कर दिया मेरे ऊपर, मैं इसको त्याग नहीं सकती, मेरे बस की बात नहीं। इसने जो मेरे अंदर अट्रैक्शन पैदा कर दी, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं मर सकती हूँ। जैसे सर्प से कोई मणि छीन ले, वो फन पटक पटक कर मर जाता है। अब इसके बिछुड़ जाने से मेरी वही स्थिति हो जाएगी, मैं नहीं त्याग सकती। नीरू ने बहुत कुछ समझाया और प्यार दिया। वो कभी अपनी पत्नी को गुस्से से नहीं बोला था, क्योंकि वो समझता था कि ये पहले बहुत दुखी है, संसार के व्यंग सुन सुनकर ये दुखी है, ये निसंतान है, ये बांझ है, पता नहीं संसार कितने प्रकार से पीड़ित करता है। वो उसको बहुत प्यार देता था, वो एक पति का प्यार भी देता था और एक पिता का भी। तो उसने उस दिन कहा कि नीमा तू बहुत जिद्दी हो गई है, मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है, मैं तेरे को आज तक कभी गुस्से से भी नहीं बोला, तो इतनी जिद्दी हो गई है कि आगा पीछा नहीं देख रही है, और ये पिछला हमारा क्या हाल हो गया है, आगे और ना जाने क्या होगा। नीमा नहीं मानी, तो उस दिन पहली बार अपनी पत्नी की तरफ उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, रोते हुए, आंखों में आंसू है। तब नवजात शिशु बोलते हैं परमात्मा कि नीरू तुम्हारे लिए मैं आया हूँ, मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब नीरू का हाथ वहीं का वहीं रुक गया और सोचा ये कोई फरिश्ता है, ये कोई सिद्ध पुरुष है, नहीं तो कमल के फूल के ऊपर बच्चा कैसे स्थिर हो सकता है। उसको फिर सारी बात याद आ गई कि ये कोई सिद्ध पुरुष है, सिद्धि वाला हंस है, भले ये बालक रूप में है लेकिन सिद्धि तो उसी तरह काम करती है, वचन से काम करती है। अब नीरू चुप करके आगे आगे चल पड़ा, पीछे पीछे उसकी पत्नी परमात्मा का शुक्र मनाते हुए और उस ओरिजिनल गॉड को साथ लिए हुए चल रही है, गोदी में लेकर चल रही है। उस कंप्लीट गॉड को, पूर्ण परमात्मा को गोदी में लिए हुए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।